बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद और दुआ यही कि सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे, अपने अपने घरों में अपने बच्चों के साथ अल्लाह ताला की हिफ्ज़ मान में होंगे। हम सबके दस्तरखान हमेशा हरे भरे रहें, सजे रहें, आमीन। आज की हमारी केक वीक की दूसरी रेसिपी है और रबीउल अव्वल शरीफ का केक आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। आज के जो केक है ये बहुत ही मज़ेदार से ये कॉफ़ी केक हमने बनाया था। केक कह लें या आप इसको ब्राउनी कहें, जो मर्ज़ी कहें। मैं तो इसको मिनी केक कहूँगी क्योंकि ये जो केक है ना बहुत क्यूटू से छोटे-छोटे से केक बन के तैयार हुए थे और बहुत स्पॉन्जी, बहुत सॉफ्ट मज़ेदार से केक ये बने। यहाँ पे आप इसकी लुक से अंदाज़ा कर सकते हैं, सॉफ्टनेस आप देख सकते हैं। मैंने इस पे कोई क्रीम, कोई गनाश कुछ भी ऐड नहीं किया था। जस्ट इनको सिंपल इसी तरह से चाय के साथ सर्व किया और ये बहुत पसंद किए गए। ना सिर्फ ये कि टेस्ट की वजह से, बल्कि बच्चों ने इनको इनकी लुक की वजह से बहुत पसंद किया क्योंकि ये बहुत छोटे-छोटे से प्यारे से लग रहे थे, रखे हुए बहुत अच्छे लग रहे थे। अब इसके बारे में थोड़ी-सी आपको डिटेल बतानी है। सबसे पहले तो ये देख लें कि मैंने दराज से ये इसके लिए मोल्ड जो है वो ऑर्डर किया था। अ, अच्छा लग रहा था देखने में, छोटे-छोटे से प्यारे से इसमें मुझे दिख रहा था कि केक जो है वो बेक होंगे, बहुत खूबसूरत लगेंगे, तो मैंने इसको ऑर्डर कर लिया। यहाँ पे 2 मसाइल इसके साथ जो हुए, एक ये था कि मेरी गैर मौजूदगी में इसमें लीमू का रस जो है वो डाल के फ्रीज़ किया गया, जस्ट फ्रीज़ करने के लिए। उसने पैन को अंदर से ख़राब कर दिया। ठीक है, मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे, लेकिन ये उसकी वजह से ख़राब हो गई। ये ज़ंग नहीं है, जस्ट उसके ऊपर से जो ब्लैक वाला था ना उसकी कोटिंग वो उतर गई। सेकंड ये कि मैं चूँकि पतीले में बेक करती हूँ और मैंने 28 इंच का पैन जो है वो रखा हुआ है, इसके बावजूद ये उसके अंदर पूरा नहीं आ रहा था। बड़ा पतीला चेक किया, उसमें भी पूरा नहीं आ रहा था और जो मेरे पास ओवन है डोलेंस का, उसमें भी पूरा नहीं आ रहा था। हाँ, गैस ओवन होता जो हमारे कुकिंग रेंज होते हैं उसके साथ का, तो उसमें ईज़िली ये यूज़ किया जा सकता था, लेकिन ये मेरे लिए बिल्कुल बेकार जा रहा था और मुझे बहुत अफ़सोस था क्योंकि मैंने बहुत शौक से, प्यार से ये मँगवाया था, लेकिन मेरे ये किसी यूज़ में नहीं था। तो कुछ अर्सा ये पड़ा रहा। देन मैंने सोचा कि पाकिस्तानियों का काम है जुगाड़ करना, तो क्यों ना इसके साथ भी जुगाड़ किया जाए। मैंने इसको साइड से फ़ोल्ड किया, रख के देखा ये फिर भी पूरा नहीं आया। फिर मैंने क्या किया कि इसको तोड़ दिया। साइड से मैंने इसके 2 पीस अलग कर दिए ताकि ये कम से कम मेरे पैन में पूरा आ सके। तो जब मैंने 2 पीस अलग किए, तो फिर ये सेट हो गया था 6 पीसेज़ का। ये अब आराम से, हाथ कटने का थोड़ा डर था, जो भी इश्यू था, लेकिन ये अब आराम से मैं इसको यूज़ कर सकती थी। तो यहाँ पे ये टूटा हुआ आपके सामने है। ये फर्स्ट टाइम मैं यूज़ कर रही हूँ, बट इसकी कंडीशन मैंने खुद इस तरह से की है। बेकिंग जो भी पेपर है वो मैंने कट करके इसमें लगा दिया है। अब इसका मिक्सचर हम तैयार करेंगे। 1 अंडा, आधा कप पिसी हुई चीनी और उसके साथ तकरीबन 4 टेबलस्पून ऑयल लिया है। और ये जग जो है ये भी मैंने दराज से ऑर्डर किया। ये बहुत कन्वीनियंट रहता है, उड़ के इधर-उधर आपका मिक्सचर नहीं जाता है, गंद नहीं बनता है और पोर करना इससे बहुत आसान हो जाता है। इसलिए इसको भी आप, ये 300 समथिंग का था और बहुत ईज़िली आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, अंडा, चीनी, ऑयल को हमने इतना मिक्स किया कि कलर चेंज हो गया। तकरीबन ये आप देखें कि व्हाइटिश हो गया है येलो से। अब हमने इसमें ऐड करना है 1 कप मैदा और आधा कप कोको पाउडर। दोनों चीज़ों को हमने अच्छी तरह से छान लेना है। बहुत कम इंग्रीडिएंट से ये केक आपके बनेंगे, बहुत सॉफ्ट, स्पॉन्जी, बहुत मज़े के। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे। बेकिंग सोडा मैंने कल की वीडियो में भी आपको बताया था, आगे भी आपको याद दिलाती रहूँगी। केक बनाते हुए बेकिंग सोडा ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, बेकिंग पाउडर पाउडर जो है वो काफ़ी होता है। ठीक है जी, कट फोल्ड के मेथड से हमने इसको मिक्स किया। अब इसमें एक चीज़ जो और जानी है वो है कॉफ़ी, क्योंकि हमने इसको कॉफ़ी का जो है वो टेस्ट देना है। तो यहाँ तकरीबन 1 कप से थोड़ा कम मैंने पानी लिया। नीम गर्म पानी लेना है, उसमें कॉफ़ी का साशे, जो नॉर्मल आपको ये साशे 30, 40, 50 के मिल जाते हैं, ये एक साशे हमने इसमें ऐड कर दिया और ये मिक्सचर हमने केक वाले मिक्सचर में ऐड करना है। थोड़ा-थोड़ा करके ऐड कीजिएगा कि ये ना हो कि बहुत रनी हो जाए, फिर आपके लिए इसको सँभालना मुश्किल हो जाए। तो आपने आधा मिक्सचर ऐड किया है, मैंने तकरीबन सारा कर दिया था, लेकिन थोड़ा-थोड़ा करके इसमें शामिल किया। तो ये 1 कप से आपको थोड़ा कम और आधे कप से थोड़ा ज़्यादा पानी रखना है, तकरीबन क्वार्टर कप जितना आप लेंगे पानी, और उसमें 1 कॉफ़ी का साशे आपको ऐड करना है। अच्छी तरह से मिक्स कर लें, कट फ़ोल्ड करते हुए ही। सिर्फ़ 6 चीज़ें हमने इसमें इस्तेमाल की हैं, आप देख सकते हैं। चीनी, कॉफ़ी, मैदा, कोको पाउडर, ऑयल और अंडा, 1 अदद अंडा। ठीक है जी, बस मिक्सिंग हमारी कंप्लीट हो गई तो हमने तकरीबन हाफ़-हाफ़ जितना इसमें इस मिक्सचर को
आप देखिए पोर करना कितना आसान है। इस जग के साथ एक ही जगह आपने यूज़ किया और तमाम चीज़ें आपकी उसके साथ ही हो गई। बहुत बर्तन आपको अलग-अलग से यूज़ नहीं करने पड़े हैं। तो यहाँ हमने इस सबको मिक्सचर को डाल दिया और हल्का सा टैप-टैप कर लिया। ओवन के लिए मैंने आपसे कहा था कि कल मैं आपको डिटेल से बताऊँगी, तो आज मैं आपको बता रही हूँ। 28 इंच की बड़ी कढ़ाई जो होती है नॉन स्टिक की, मेरे पास वो थी जो कि अंदर से ख़राब हो चुकी थी, तो मैं इसको यूज़ नहीं करना चाह रही थी। इसलिए उसको मैंने जो स्टोन ओवन बनाते हैं वो ओवन बनाया है अपनी तरफ से, लेकिन मेरे पास स्टोन्स नहीं थे, तो बजरी जो होती है ना छतों पे डालने वाली बजरी, वो मैंने ली। उसको 5, 6, 7 मरतबा मैंने खुले पानी के साथ अच्छी तरह से धो लिया, क्योंकि उसमें रेत, मिट्टी वगैरह मौजूद होती है, ताकि ये बिल्कुल साफ़-सुथरी हो जाए। 5-6 मरतबा धोने के बाद मैंने इसको थोड़ी देर के लिए धूप में डाल दिया था, खुश्क हो गई तो एक पतली सी लेयर इस कढ़ाई में डाल दी। उसके ऊपर मैंने एक पुरानी सी प्लेट स्टील की उल्टी करके रख दी है। अब इसकी वजह से जो हीट है वो प्रॉपर हर तरफ से जो भी आप मोल्ड रखते हैं उसको लगती है। और मैं पहले भी इस कढ़ाई में बेकिंग करती रही, लेकिन नमक डाल के कर रही थी, तो वो चीज़ मिल नहीं रही थी, जो कि अब यहाँ पे इस तरह से ओवन बनाने के बाद मुझे मिल रही है। यानी कि परफेक्ट बेकिंग जो है ना वो हो रही है। तो आप इस तरह से थोड़ी-सी बजरी को धो के डाल के कोई भी पुराना पतीला यूज़ करते हुए आप बना सकते हैं। यहाँ मैं आपको तकरीबन 10 मिनट्स के बाद का दिखा रही हूँ। लाइट्स इसलिए ऑन नहीं की क्योंकि जो इसका ढक्कन है उसके ऊपर लाइट लगती है तो प्रॉपर नज़र नहीं आता कितने अच्छे से ये फूल रहे हैं। और आपने इसको मीडियम हीट पे कुक करना है, 40 मिनट्स के लिए करना है। ढक्कन को बार-बार नहीं उठाना जब तक कि आपको खुशबू ना आने लगे और अंदाज़ा ना हो जाए कि ये अच्छी तरह से कुक हो चुके हैं। टूथपिक से चेक कर लें, टूथपिक नहीं है तो किचन में माचिस की तीली मौजूद होती है, वो लें और उससे आप चेक कर लें। ये देखें बिल्कुल क्लीन बाहर आ गई, तो मीन्स कि ये अच्छे से कुक हो चुके हैं और बिल्कुल रेडी हैं। अब आपने इनको ठंडा कर लेना है। नाइफ़ की मदद से आपने इसके एजेस को अलग कर लेना है। इस तरह से आपने नाइफ़ को घुमाना है तो ये आराम से पैन को छोड़ देगा। डीमोल्ड करें और फिर आप इसकी लुक देख सकते हैं। ये बहुत अच्छे से फूल के तैयार हुए हैं और आपको लगेगा नहीं कि आपने सिंपल पतीले में इनको कुक किया है। तो बजरी बहुत आसानी से इधर-उधर से मिल जाती है। ये स्टोन्स आपके पास हैं जो थोड़े बड़े साइज़ के होते हैं, दरिया किनारे जो मिल जाते हैं, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। और इस तरह से आप एक अपना पैन बना के रख सकते हैं जिसमें आप बेकिंग करें। ठीक है जी, इनकी लुक से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं और मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि मेरा मोल्ड जो है वो ज़ाया नहीं किया है। और बेशक थोड़ा-सा ख़राब हो गया, लुक उसकी ख़राब हो गई है, लेकिन बहरहाल यूज़ में आ गया और मेरे पैसे जो हैं वो ज़ाया होने से बच गए हैं। केक देखने में बहुत खूबसूरत था, खाने में उससे भी ज़्यादा खूबसूरत था। बच्चों को बहुत पसंद आया क्योंकि ये दिख बहुत खूबसूरत रहे थे। आप किसी के लिए एज़ अ गिफ्ट भी लेके जा सकते हैं। गलतियाँ जो मैं शेयर कर रही हूँ वीडियो में, कल की वीडियो में भी की, आज की भी, सिर्फ़ इसलिए कि जो बच्चियाँ बेकिंग की तरफ आना चाहती हैं, छोटी-छोटी मिस्टेक्स से घबरा के भाग जाती हैं कि ना जी बेकिंग तो हमारे बस की बात ही नहीं है। बिल्कुल आपके बस की बात नहीं है। आपने नहीं सीखा हुआ तो मैंने भी नहीं सीखा हुआ। मैं भी गलतियाँ करके बना रही हूँ, गलतियाँ शेयर ही इसीलिए कर रही हूँ कि आपको ये अंदाज़ा हो सके कि गलतियाँ होती हैं, लेकिन का रिज़ल्ट आपको मिल जाता है जब आप थोड़ी-सी मेहनत करते हैं। तो आपने भी गलतियों से सीखना है, भाग नहीं जाना है। तो इस तरह से अपनी छोटी-छोटी गलतियाँ करने के बाद बहुत अच्छे सा रिज़ल्ट हासिल कर सकते हैं। तो जनाब ये थी हमारी केक वीक की दूसरी रेसिपी। उम्मीद है रेसिपी आपको पसंद आएगी। कैसी लगती है ज़रूर बताइएगा और गलतियाँ कैसी लगती हैं ये भी ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।